नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर में चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज की एक्सपायरी बहुत ही बढ़िया रही। मार्केट वोलेटाइल रहा। डाउन भी आप भी गया, गैप अप ओपन हुआ, डाउन आया, फिर आप गया, फिर डाउन आया, फिर आप गए। ऐसे ही इस तरह मार्केट झूलेलाल की तरह झूलता रहा। लेकिन जिसने भी ट्रेड किया होगा, मुझे लगता है आज के दिन प्रॉफिट ही बना होगा। ये था ओनली निफ्टी आईटी। सॉरी, निफ्टी आईटी थोड़ी सी ग्रीन थी। बाकी निफ्टी प्राइवेट बैंक बैंक ने 2% से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। यहाँ अगर चार्ट को देखोगे तो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी अपसाइड जा रहा है। और बाकी सारा का सारा मार्केट निगेटिव रहा। पीएसयू बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव, निग्लिजिबल पॉजिटिव रहा है। नहीं तो अदरवाइज वो फ्लैट ही था। बाकी स्मॉल कैप ने अप टू 50.50% निगेटिव क्लोजिंग दी। मिड कैप ने अप टू 1% निगेटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ देखोगे सेंसेक्स में निगेटिव पॉजिटिव। फिन सर्विस और बैंक निफ्टी ये तो बहुत ही बढ़िया बुलिश रही है। बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा बुलिश रही है। निफ्टी ने निगेटिव क्लोजिंग दी है। बाकी कुछ स्टॉक मैंने आज दिए थे, उसमें दीपक फर्टिलाइजर, डेल्टा कॉर्प, जोमेटो, द्वारकेश उस दिन दिया था मैंने 2 दिन पहले। तो इस तरह से मैंने कुछ स्टॉक दिए हैं। मेरा सीएन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको किस तरह से मैं स्टॉक बाय करता हूँ, उसका एनालिसिस करते वक्त क्या क्या चीजें देखना बेहद जरूरी है, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। अगर निफ्टी का हम एनालिसिस करें तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो डाउन, बिल्कुल डाउन मूवमेंट दी। अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, क्योंकि या हायर लोज, लोअर हाइज लगाने लग गया था मार्केट। ये एक यहाँ पे सेकंड लोअर हाइज। तो आप इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ये कैंडल जो होती है, मैं हमेशा की तरह आपको समझाता हूँ, डोजी, हैमर और स्टार कैंडल। यहाँ डोजी बनी, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर बना या स्टार कैंडल बनी, इसके नीचे अगर आप सेल करते और जिसको हम बोल सकते उसके ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते तो छोटा सा स्टॉप लॉस होता। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ आपको देखने को मिलती। सेकंड, आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये चैनल बना हुआ है। मैं आपको वनडे में दिखाता हूँ पहले। ये चैनल क्या दर्शाता है? जब भी मार्केट को अपसाइड जाना होता है तो चैनल बनना चाहिए। जो मैंने उस दिन भी दिखाया था, इस तरह मार्केट ये इस तरह आ पाया, चैनल इस तरह बनना चाहिए। अब मार्केट का ये जो चैनल अपसाइड है, तो ये दर्शाता है, जो मैं आपको एज पर थेरी और मेरे ट्रेडिंग के जो एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ। इस तरह का चैनल दर्शाता है कि मार्केट डाउनसाइड आ सकता है। लेकिन ये हमेशा आप देख सकते हो मार्केट में 30% ये सारा का सारा जो सेटअप होता है वो फेल होता है। तो हो सकता है ये भी फेल हो जाए। मार्केट जब भी आप देखोगे 10 जून से गैप अप ओपन होता है और निगेटिव क्लोजिंग देता है और मार्केट जा रहा है अप साइड। आप देख सकते हो लगातार कैंडल रेड है। रेड का मतलब डाउन साइड क्लोजिंग देना। लेकिन यह गैप ओपन होने के बाद निगेटिव क्लोजिंग देता है और अप साइड जा रहा है मार्केट डेली। तो ये इस तरह का मार्केट भी बड़ा मुश्किल होता है इसमें ट्रेड करना, क्योंकि इस तरह कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप जब भी मार्केट गैप अप ओपन और डाउन साइड मूवमेंट देता है और निगेटिव क्लोजिंग देता है। तो ये था। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक इंगल पैटर्न बना है, लेकिन इसको इंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि इंगल में कलर मैटर करता है। पहले कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। अब आवरली में चलेंगे। या आवरली में देखो, आपको चैनल क्लियरली दिख रहा है। अब अगर सबसे बड़ा सपोर्ट मैं कहूंगा यहाँ से बायर्स एक्टिव है, तो 23,414 ये एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट दोबारा अगर कल 23,414 के आसपास ओपन होता है तो आप एक बार बाय साइड ट्राई कर सकते हो, 23,480 के लिए या तो 23,530 के लिए। यहाँ पे शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार बहुत ही काम की चीज होती है, और वो भी आवरली की, और उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हो सकता है मार्केट दोबारा यहाँ पे आने के बाद 23,540-50 के आसपास आने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से सेल साइड जा सकता है।
5 मिनट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो मैंने बोला था, यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट था, तो इस कैंडल के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल है हैमर, इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे, आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलती। सेकेंडली अगर आप यहाँ देखते, हम्म, तो इस रेड कैंडल के ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे, तो आपको यहाँ भी एक मूवमेंट मिलती। क्योंकि जब भी मार्केट आप देखो, ऑप्शन चेन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप इस चैनल के पास आने के बाद सेल कर सकते थे। आप देख सकते हो ये चैनल कैसे कनेक्ट हुआ है, जब भी इस चैनल पे आ रहा है सेल हो रहा है, जब भी इस चैनल पे आया सेल हुआ। अब अगर मुझे लगता है इस चैनल के आसपास आता है, तो इस चैनल को ब्रेक करने की भी उम्मीद है। मैंने जो बोला था मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कंसोलिडेशन है, इसका अप साइड 530, 23,530 ब्रेक करता है तो अप साइड जाएगा, और 23,480 ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, और यह कंसोलिडेशन देता है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो एक अच्छी खासी आपको डाउन ट्रेंड, क्या बोलते हैं, डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ये हो गया आपको निफ्टी 50 का। आज भी निफ्टी 50 ने अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस एटीएस था 23,630 का, वो ब्रेक करते हुए 23,664 का ईटीएच लगा। एटीएम ईटीएच का मतलब होता है ऑल टाइम हाई। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर डेली का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बुलिश कैंडल है, लेकिन ये जो वीक है, ये दर्शाती है कि सेलर्स का प्रेशर है। फिर भी मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा आया है प्रीवियस 7-8 दिन के बाद। यहाँ पे देखो, यहाँ तो ग्रीन कैंडल बनी हुई है दो, लेकिन निफ्टी में इसके अपोजिट है। बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है मुझे तो। ये कल जो 21,959, मतलब 52,000 भी क्रॉ ब्रेक करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती है। तो कोशिश करें कि जब भी मार्केट डाउन आता है तो आप बाय साइड जाने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। अगर मेरे डेली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बाय करना है। कल मैंने बोला था अगर ये मुश्किल है यहाँ पे सेल के लिए, मैंने बोला था एक बार सेलिंग का ट्राई करना, क्योंकि यहाँ से सेल्स एक्टिव हुई थी, लेकिन इस बार ऐसे हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने ये ब्रेक कर दिया, और 23,50, 550 के ऊपर आप देख सकते हो किस तरह से शूट लगाई। अब यहाँ भी सेम निफ्टी की तरह शूटिंग स्टार कैंडल है इसके, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी निफ्टी में इसके शूटिंग स्टार के मतलब इन्वर्टेड हैमर के नीचे, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे बैंक निफ्टी इसलिए स्ट्रांग नजर आती है। ये कैंडल बहुत कुछ बोलती है, इसी के इशारे पे हमने चलना है। सेम 5 मिनट में आप देखो, यहां से एक बाउंस मारता है मार्केट, जब भी नीचे आता है एक बाउंस मारता है, तो 21,478 ये बाउंस हो सकता है, सॉरी 51,478। तो 51,478 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, और 51,228 के नीचे आप सेल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, 51,478 और 51,228। यहाँ पे भी आपको बाय के बहुत ज्यादा, इस हैमर के ऊपर बाय कर सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको एक मौका मिलता है। मार्केट कई दफा 70% बिल्कुल प्रॉपर सेटअप, जिसको स्ट्रैटेजी, जिसको थियरी में पैटर्न बोलते हैं, चार्ट पैटर्न, वो फॉलो करता है। यहाँ से मार्केट जब आप गए तो फिर एक करेक्शन आया, पुल बैक आया, पुल, उसको पुल बैक भी बोल सकते हैं, करेक्शन भी बोल सकते हो, रीटेस्ट भी बोल सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो वो आया, आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। सेकंड, आपको यहाँ से बाइंग का एक मौका मिला था। ये देख सकते हो, ये जो हाई था यहाँ, उससे पहले करेक्शन दिया स्टार कैंडल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप इस रेजिस्टेंस के पास बाय करते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड मिलती, फिर डाउन साइड सेम मूवमेंट मिलती उतने ही। मतलब इन दोनों भी ट्रेड में अगर आप होते, तो आपको, क्योंकि यहाँ सेल करने का लॉजिक क्या है, बिना लॉजिक के या बिना पैटर्न के सेल नहीं करना है। अभी यहाँ पैटर्न का था, यहाँ पैटर्न इंगल्फ था,
सॉरी, इंगल्फ ने, हरामी, हरामी पैटर्न का प्रीवियस कैंडल, मदर कैंडल जो बड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद की कैंडल वो इनसाइड होनी चाहिए। सेकंड क्या, 21,960, मतलब 52,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। बस यही लॉजिक था यहाँ पे सेल करने का, यही इसी के साथ ट्रेड करना चाहिए था। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, संभाल के ट्रेड कीजिए। बहुत ही ज्यादा गामा आज भी हाई था, कल भी हाई था, तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। यहाँ पे एफ आई और डीआई के बीच की तफावत देखोगे तो प्लस 4,000 करोड़ है। डीआई अभी अपना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है, इंडिया के बाद बहुत पैसा है, तो आप स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें। मेरा सेन शेयर मार्केट दो चैनल से, आप दोनों में से, एशियन शेयर मार्केट एक चैनल है और एक ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये चैनल है। मैं इस पे स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टॉक देता हूँ विथ एनालिसिस, जिससे आप सीख सकते हो। लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो देखते हो थोड़ा बारीकी से देखिए, आधा अधूरा सुन के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, जिससे कि आपको हानि भी। जो स्टॉप लॉस में बताता हूँ उसको प्रॉपर लीजिए, तो आपका लॉस नहीं होगा। एट द एंड ऑफ ईयर आप जरूर प्रॉफिट में रहोगे, इतना तो मैं गारंटी बताता हूँ। लेकिन आप अपने मन से करोगे और दोष दूसरे के ऊपर मढ़ोगे तो ये ठीक नहीं है। यहाँ देखोगे तो 4,000 करोड़ पॉजिटिव अपनी बाइंग है। एफआई ने एफआई ने लगातार सेलिंग की है, 9,000 करोड़ की सेलिंग है एफआई की। बाकी अगर यहाँ एक न्यूज है, जो स्टॉक हमने पहले दिया था, मैंने न्यूज बेसिस पे नहीं दिया था, मैंने दिया था जोमेटो और डेल्टा क्रॉप। ये बिल्कुल ही आपने प्रॉपर, मैंने एनालिसिस के साथ ही दिया था। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। ये देखो, डेल्टा कॉर्प शेयर में 11% की बढ़त, ये परसेंट की बढ़त हुई तभी दिया, लेकिन मैं चलते ट्रेन में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सेटअप के साथ, एनालिसिस के साथ ही आप अगर मार्केट में कोई स्टॉक खरीदोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। एक दो बार गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट है। कुछ भी हो सकता है। सेकंड, इंडस टावर में ब्लॉक डील हुई है, तो इसमें थोड़ा सा पोजीशन आप कम कर सकते हो। जे एंटरटेनमेंट 4% टूटा, क्योंकि उनके सीएफओ ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद एक स्टॉक जोमेटो था, जोमेटो की भी कुछ एक डील हुई है, जो कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस से उसको पकड़ा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।